इफ्तिखार साहब, आज ना एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है और वायरल वीडियो है फैसल मूवर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की कि एक उनका ड्राइवर है जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, 110 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है और उन्हें हार्ट अटैक होता है, वो गिर जाते हैं और फिर बस में से खातून और एक मुसाफिर उठते हैं और वो पहले बस को कंट्रोल करते हैं, फिर उस ड्राइवर को देखते हैं। ये बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही। मुझे पता है कि आपके बड़े करीबी ताल्लुकात दोस्त हैं फैसल मूवर्स में रीजन पे, तो इस वाक़े पे जो डिटेल्स अभी तक पब्लिक नहीं हुई हैं, मेरे ख्याल में उस पर बात करनी चाहिए। और ओवरऑल इस तरह के वाक़े के बाद जो आम तौर पे ट्रांसपोर्ट कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर भी हम बात करते हैं कि ये तो बचत हो गई, अल्लाह ने करम किया। तो आप क्या समझते हैं, पहले इस वाक़े की तफसील पे आए ना। जी ये एक हफ़्ता पहले का वक्त हुआ है। ये लाहौर से बस जो है ना मुल्तान आ रही थी, ठीक है। ये ड्राइवर का नाम यासीन है, राना यासीन इसका नाम है। तो बस 110 की स्पीड पे थी, जैसे आपने बात की, बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन आपको मैं एक खबर जो दूँ, जो फैसल मूवर का सिस्टम है ना, पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी इनकी बसेस जा रही होती है ना, ये 24 आवर ये कंट्रोल रूम है, वहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही होती है कि बस में क्या हो रहा है। कैमरे लगे हुए हैं जो मॉनिटरिंग रूम में, प्रॉपर इनका स्टाफ उसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो इसमें भी जो जिस तरह वो गिरा है, तो पहले मॉनिटरिंग रूम वाले ने देखा कि इसको क्या हुआ है, ठीक है। तो उसने फिर अपने स्टाफ को कॉल किया। वो जो आप खातून देख रहे हैं ना, जो भाग के पहले आई है, वो खातून इनके स्टाफ की है। फिर एक पैसेंजर को उसने हेल्प ली है। पैसेंजर बस जानता था या गाड़ी चलाना जानता था, उसने फौरी तौर पर आके उसको गाड़ी को रोका, कंट्रोल किया और फिर इसको संभाला है। जब तक उन्होंने उसको ड्राइवर को संभाला तब तक उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि अगर ये फौरी तौर पर, वैसे तो अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है, इन लोगों को अल्लाह ने बचाना था। 110 बड़ी स्पीड होती है और मेन रोड के ऊपर, मोटरवे पे, तो ये फौरी तौर पर लोग जो है, इन्होंने जारी बात अल्लाह का शुक्र भी अदा किया होगा। एक बंदा बैठे बैठे जिसकी डेथ हो गई है ना, उसको हार्ट अटैक हुआ सिर्फ। तो ये फैसल मूवर, वैसे तो डेवो भी पाकिस्तान का बड़ा ग्रुप है, लेकिन फैसल मूवर का सिस्टम इस तरह का है कि जहाँ भी इनकी बसेस जाती हैं तो ये 24 आवर उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। जारी बात उसमें डकैती भी हो सकती है, मतलब बहुत दफ़ा पहले वारदातें हुई भी हैं, तो वो भी उसको फौरी तौर पर कंट्रोल कर रहते हैं, फौरी तौर पर करीब पुलिस को या इतला दे देते हैं। मेरा ख्याल है कि इसके साथ जो एक इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं वो ये है कि ये जो बस है ये हाफ बिजनेस क्लास थी और हाफ एग्जीक्यूटिव क्लास। अगला हिस्सा इसका बिजनेस है और पिछला हिस्सा जो इसका वो आम जो रूटीन की है वो ये फैसल मूवर्स की। आपको पता है जो क्वालिटी अब यही चल रहा है कि अगली जो सीटें हैं इनकी मोस्टली जो नई बसेस आ रही हैं वो एग्जीक्यूटिव हैं। सही, वो आप समझ लें कि जहाज पे बैठे हैं या बड़ी कंफर्टेबल हैं लोग, बड़ा उससे आजकल मतलब है, आजकल बहुत लोग आप देखें ना, जितना पेट्रोल महंगा हो गया है, आप गाड़ी तो अफोर्ड करना वैसे भी मुश्किल हो गया है, और स्पेशली अकेले बंदे के लिए। तो उसके लिए तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन मौजूद है। और इनका एक और बड़ा अच्छा बताऊँ आपको, फैसल मूवर, आपको पता है कि पाकिस्तान से चाइना भी इनकी बसें जा रही हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। और उनका किराया इस्लामाबाद से सिर्फ 40,000 रुपये है। और इसके अलावा सबसे अहम जो नया इनका संग मील है वो ये है कि ये स्पेशली जो हमारे भाई जाते हैं ना, हमारे दोस्त जाते हैं ज़ियारत के लिए ईरान, मतलब वो बड़ी तादाद जाती है, जो हमारी शिया कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा ईरान की तरफ जाते हैं। और स्पेशली मुल्तान तो आपको पता है हब है, मुल्तान से तो बड़े लोग जाते हैं, हज़ारों लोग जाते हैं, बल्कि मैं लाखों कहूँ तो भी शायद पंजाब से हम कह सकते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये अब अगले हफ्ते से मुल्तान से मशहद के लिए बसेस चल रही है। और बड़ी खुशखबरी आपको ये दूं कि आने जाने का किराया सिर्फ 25,000 रुपये है। अच्छा, हाँ, अगर आप देखें ना फ्लाइट लेते हैं तो आप लाखों में आपका टिकट है, मतलब जितनी महंगा आप ये हो गया है। तो ये हमारे जो ज़ायरीन हैं जिन्होंने ज़ियारत के लिए ईरान जाना है तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। और स्पेशली उन्होंने इंतखाब भी मुल्तान का किया है कि मुल्तान से कोयटा और कोयटा से फिर ये जाएगी मशहद। अच्छा, आपने जो जिक्र किया ना, अगर हम इसको इस तरह से भी देख लें, अच्छी चीज़ें भी कभी शेयर करनी चाहिए। और ये जो वाक़या है, जिस बस के वाक़े की हमने बात की, इसमें ड्राइवर हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें उनका वक्त आ गया था और हार्ट अटैक से उनकी जान गई उसी वक्त, लेकिन बाकी सारे मुसाफिर महफूज रहे। और उसमें ये अच्छी खबर है कि बाकी मुसाफिर इस किसी कोई बड़ा सानिया हो सकता था उससे बच गया। दूसरी आपने अच्छी खबर ये दी कि फैसल मूवर्स का मुल्तान से मशहद के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू हो गई, बस सर्विस अगले हफ्ते शुरू हो रही है। सिक्योरिटी इशू आता है बाज़ों का बलूचिस्तान के रास्ते में, तो क्या आप कहते हैं कि ये बड़ा आपने जो सिक्योरिटी की बात आज भी आपने CCTV कैमरास की जो बस के अंदर क्या उसकी बात की, ये गवर्नमेंट भी होगा। क्या एश्योरेंस दिया गवर्नमेंट ने? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इनके साथ एक MOU साइन हुआ है, जो गवर्नमेंट इनको सिक्योरिटी फराहम करेगी। और स्पेशली पाक फौज के जो दस्ते हैं
वो बस को सिक्योर तरीके से ईरान तक पहुंचाएंगे, जाते हुए भी आते हुए भी। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी खबर है जो आपने दी। मतलब है कि इंतहाई महफूज सफ़र है और कम कीमत में जो ज़ायरीन को हुकूमत पाकिस्तान के दामन से फैसल मूवर है वो आवाम को ये सहूलियात मुयसर कर रहा है। तो इससे जारी बात है हमारे ज़ायरीन को। लेकिन यहाँ मैं एक और बात भी करूँगा, जो बाकी जो ट्रांसपोर्टर हैं, मतलब हमारे ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटी है, उसको चाहिए इस तरह का मॉनिटरिंग का सिस्टम सब पर लागू करे, ताकि अक्सर औकात हम देखते हैं कि वाक़यात बस आ जाते हैं, हाँ, होते हैं, और स्पेशली रात को जो है मतलब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हादसा हो जाता है, तो वो भी मॉनिटरिंग करके इस तरह कैमरा सिस्टम, अब टेक्नोलॉजी बहुत आम हो गई है, तो ये कोई इतनी महंगी भी नहीं है। जारी बात है जो कारोबारी उनको पाबंद किया जाए कि वो सिक्योर करे, कम से कम जो मुसाफिर ट्रैवल कर रहे हैं। हुकूमत जो बस कंपनीज हैं उनसे बात कर सकती है कि बस की मैन्युफैक्चरिंग में चीज़ों में ये सिस्टम ऑलरेडी उसमें शामिल करें, ताकि लोग या जो इम्पोर्टर्स हैं उनको भी पाबंद कर दिया जाए कि जब वो आप गाड़ियाँ मंगवाएं उनमें ये सिस्टम होना चाहिए। दैट्स गुड। अगर ये हिस्सा हो जाता है तो अच्छी बात।